अस्सलामुअलैकुम। आज हमने एग्जाम्पल नंबर 3 करनी है, जिसमें हमने आज बॉन्डेड वैल्यूड रियल वैल्यूड फंक्शन के बारे में पढ़ना है। हमने यहाँ पे देखा हुआ है या लिखा हुआ है कि लेट बी बी ए सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन डिफाइन ऑन ए बी दैट इज फंक्शन एफ। हमारे पास फंक्शन है जो ए बी से ये आर तक जा रहा है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सिंपली इस थ्योरम में हमने क्या करना है, पहले तो एक लेट करनी है एक बॉन्डेड रियल वैल्यूड या रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन हमने एक लेना है। कोई भी एक फंक्शन ले लेना है जो बॉन्डेड हो। कोई भी एक फंक्शन हमने अपनी तरफ से लेट करना है जो कि बॉन्डेड हो, और उस बॉन्डेड फंक्शन से लेकर फिर हम आगे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले हम एक फंक्शन जो बॉन्डेड फंक्शन है, सॉल्यूशन में हमने एक एफ ऑफ एक्स लेट कर लें। यहां पे एफ ऑफ एक्स हमने एक बॉन्डेड फंक्शन ले लिया, ये बॉन्डेड है। आप जानते हैं कि बॉन्डेड का मतलब क्या होता है। बॉन्डेड उस फंक्शन को कहता है जिसका अपर लिमिट भी हो लोअर लिमिट भी हो। मतलब इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि इज लेस देन ये नेगेटिव इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू के। मतलब ये क्या है, ये बॉन्डेड है। ये एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है हमारे पास, ये बॉन्डेड है इसमें के थे, तो फिर हम इसको ये बॉन्डेड कहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं इसमें हमारे पास जो x है ये क्या है, तो x हम कहेंगे x जो है वो हमारे पास फॉर ऑल, या ऐसे कर लें, ये भी फॉर ऑल का निशान है, इसको साइन है। तो फॉर ऑल x जो होगा वो कहां से बिलोंग करता है, हमने x की कहां से बिलोंग करवाना है, हमने x बिलोंग करवाना है ए बी से। x जिसके ऊपर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है, मतलब f ऑफ x, तो x जो होगा बिलोंग करेगा ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। x जो होगा वो ए बी क्लोज्ड इंटरवल से बिलोंग करेगा। और k क्या है, k जो होगा वो उसने बताया हुआ है कहां पे, वो रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन है। मतलब k क्या है हमारे पास, k बी आ रियल वैल्यूड। के क्या है हमारे पास, के एक रियल वैल्यू है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट ये करेंगे कि हमने एक बॉन्डेड रियल वैल्यूड बॉन्डेड फंक्शन तो ले लिया। नेक्स्ट हमने क्या करना है, नेक्स्ट हमने यूं इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमने एडिशन इसकी डिफाइन करनी है। किसकी, इस फंक्शन की एडिशन डिफाइन करनी है। हमने करना यूं है कि एक दो एलिमेंट्स ले लेने हैं हमने, दो एलिमेंट जैसे हम लेट कर लेते हैं। हमने एक एफ ले लिया, एक हमने जी ले लिया, हमने दो फंक्शन ले लिए। वो हमारे पास यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर एनी एफ एंड जी जो होगा वो कहां से बिलोंग करेगा, कहां से बिलोंग करता है ये एफ ऑफ जी। इसमें से दो एलिमेंट्स ले लिए, बी ए बी क्लोज इंटरवल से दो एलिमेंट्स ले लिए। और उसके बाद जो x है, आपको पता है x कहां से बिलोंग करता है, फॉर ऑल या फॉर ऑल ऐसे कर लें, ये आपकी मर्जी है, या ये लिख लें फॉर ऑल। हमारे पास x जो होगा वो बिलोंग करेगा ए बी से। x ए बी क्लोज इंटरवल, ये क्लोज इंटरवल का साइन यहाँ पे लिखेंगे, तो ये इससे बिलोंग करता है। तो फिर हमने क्या करना है, ये दो फंक्शन है, तो अगर हम लेट कर लें तो फिर हम यहाँ पे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे डिफाइन एडिशन ऑन बी ए बी। ये जो फंक्शन है हमने उसकी एडिशन फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है, एडिशन फाइंड करनी है किसकी, बी ऑफ ए बी। इसमें से दो जो एलिमेंट लेने हैं उनकी एडिशन फाइंड करनी है विद एक्स के साथ। वो कैसे, हम यहाँ पे करेंगे एफ और जी, जो हमारे पास दो फंक्शन होंगे एफ प्लस जी, उसको पहले ऐड करेंगे और उसको मल्टीपल करेंगे किसके साथ, एक्स के साथ। जो हमने ये एक हमने एक्स एक लिया है हमने एलिमेंट, तो जो ए बी से बिलोंग करता है, ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। तो यहाँ पे देखेंगे कि ये एफ प्लस जी है, तो वो इज इक्वल टू ये बन जाएगा हमारे पास एफ ऑफ जी, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, यूं। तो इसी तरह ये अगर हम इसकी बात करें, ये इसी तरह लिखा जाएगा। अगर हम यूं नेक्स्ट बात करें, एंड 0 0 एंड नेगेटिव ऑफ फंक्शन
जीरो फंक्शन और नेगेटिव फंक्शन डिफाइन करना है। कहाँ पे? यहाँ पे हमने पता है कि यहाँ पे उसने बताया हुआ है यहाँ पे कि हमने फंक्शन क्या लेना है एफ, क्योंकि एफ जो होगा वो बी ए बी में बिलोंग करता होता है। तो अगर हमने एक एफ ले लें फंक्शन, उस फंक्शन को हम ऐसे समझ लें वो किसके इक्वल है? जीरो के। और दूसरा हमने एक एक्स लिया हुआ है जो कहां से लिया हुआ है? ए बी क्लोज इंटरवल से। तो इसको हम अगर मल्टीपल करें तो उसका आंसर क्या आएगा? तो हमें यहाँ पे हमने लेना है जीरो, तो नेगेटिव फंक्शन हमने लेना है ऑन एफ, एफ के ऊपर। तो एफ के ऊपर जब हम लेंगे तो वो बन जाएगा, पहले तो हमने जीरो फंक्शन देखना है क्या होगा। तो एफ को हमने जीरो रख दिया, एफ को जब जीरो रखा तो उसके साथ हमने एक्स को मल्टीपल किया तो वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया? जीरो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये है कि हमने नेगेटिव फंक्शन को भी देखना है। नेगेटिव ऑफ एफ, जब हम एफ को नेगेटिव लेंगे, एफ जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा तो वो एक्स के साथ मल्टीपल होगा तो वो नेगेटिव एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। ये था। और नेक्स्ट ये था कि अब ये चीज हमारे पास आ गई, तो ये चीज अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं एक्स, सॉरी यहाँ पे प्लस आना था, तो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास माइनस एफ ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स। ये माइनस एफ ऑफ एक्स बन जाएगा और प्लस जी ऑफ एक्स बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट हम ये भी जानते हैं, तो जब ये बन जाएगा तो फिर हम नेक्स्ट हमने करना क्या है? फिर हमने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एक्स वाई है यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर ऑल, देन फॉर ऑल जो एक्स वाई होगा वो कहां से बिलोंग करवाएगा? जो एक्स होगा वो बिलोंग करेगा बी ऑफ, नहीं, फॉर ऑल जितने भी हमारे पास एक्स के एलिमेंट्स होंगे वो कहां से बिलोंग करेंगे? यहाँ पे हमने लिखा था, हमने x और y यहाँ पे बिलोंग करवाया था। तो जो x के एलिमेंट्स होते हैं फॉर ऑल वो ए बी से बिलोंग करते होते हैं। और जो हमारे पास f और g जो दो फंक्शन है वो कहां से बिलोंग करते हैं? यहाँ पे लिखेंगे फॉर एनी f और g वो कहां से बिलोंग करते हैं? b ऑफ ए बी क्लोज्ड इंटरवल से। ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम यहाँ पे इसको अगर हम यहाँ पे लिखें कि ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये बन जाएगा माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो इसको हमने बॉन्डेड इस फंक्शन की तरह ही लिखना है कि जैसे ये लिखा हुआ है। तो फंक्शन की तरह लिखेंगे तो इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट उसने बताई हुई है कि ये हमारे पास ए बी क्लोज इंटरवल में है। तो इसका मतलब जो इसका इंटरवल बनेगा वो क्या बनेगा? हमने अब यहाँ पे क्या फाइंड करना है? हमने डिस्टेंस फंक्शन फाइंड करना है। तो यहाँ पे देन डिफाइन डिस्टेंस फंक्शन ऑन डी, डी के ऊपर हमने एक डिस्टेंस फंक्शन ड्राइव करना है। डी के ऊपर हमने एक डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन करना है। वो कैसे हम डिफाइन करेंगे? वो ऐसे करेंगे कि देखें, एक अपर लिमिट हमारे पास ऐसे समझ लें, ये हमारे पास अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे मैं लिखूं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे नेगेटिव, अगर यहाँ पे आ जाए नेगेटिव से मल्टीपल करें तो ये बन जाएगा नेगेटिव एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, नेगेटिव एफ ऑफ एक्स और माइनस जी ऑफ एक्स। इसकी जो लोअर लिमिट बनेगी या अपर लिमिट बनेगी, एक बनेगी हमारे पास बी, ये बनेगी हमारे पास ए। तो ये बनेगी हमारे पास। जब इसको ऐसे लिखेंगे तो फिर हमारे पास यूं होगा कि हमारा ये जो इसको हम अब इंटीग्रल के साइन में लेके आएंगे, क्योंकि अगर हमारे पास ये बॉन्डेड होगा एक्स के ऊपर, जब ये बॉन्डेड होगा एक्स के ऊपर तो हम यूं लिखते होते थे कि इसके ये भी नेगेटिव, तो इसको दोबारा इस फॉर्म में ले जाते। जब ये इंटीग्रल का ये लिमिट और ये लिमिट जो अलग-अलग लिमिट होंगी, लिमिट चेंज होंगी, तो फिर हम इसको इंटीग्रल के साइन में ले आते होते हैं। तो वो कुछ इस तरह होगा। इसको हम इंटीग्रल के साइन में लिखेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, या यहाँ पे ऐसे कर लें, ये माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स इज डी ऑफ एक्स। ये फंक्शन इसमें कौन कौन से हैं? डी ऑफ एफ ऑफ जी, दो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो ये अब अगर नेगेटिव यहाँ पे अंदर चला जाएगा तो इंटीग्रेशन हमारे पास ए टू बी होगा, और ये बनेगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, नेगेटिव के साइन के साथ मल्टीपल करेंगे, मॉड ये नेगेटिव खा जाएगा,
तो ये हमारे पास बन जाएगा। तो ये जो फंक्शन हमारे पास राइट साइड पे हमारे पास इंटीग्रल साइन में जो फंक्शन आ रहा है, इंटीग्रल साइन में जो फंक्शन आ रहा है उसको हम कहेंगे ये रीमान इंटीग्रल है। आपने ये पहले पढ़ा होगा, आपने ये रियल एनालिसिस में पढ़ा होगा। तो ये रियल एनालिसिस में ये रीमान इंटीग्रल की ये एग्जांपल है। तो इसके आगे है कि इसको हमने मीट्रिक स्पेस प्रूव करना है, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी मीट्रिक स्पेस प्रूव करने का तरीकेकार बताएंगे। थैंक यू।